नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपका क्या यूके ट्रिपल एससी एंड आपका जो यूके पीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। पीएससी की दृष्टि से जो आपका क्या जो आपका लेक्चरार स्क्रीनिंग परीक्षा होगा उसी के साथ ज़्यादा महत्वपूर्ण किसके लिए होगा, जो लोअर पीसीएस एग्जाम देंगे, ठीक है। जो आपका लोअर पीसीएस एग्जाम देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। हमने इतिहास का भाग 2 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। पहला भाग में हमने प्राचीन इतिहास के बारे में आपका बेस बनाया था। दूसरे भाग में हमने बौद्ध धर्म के बारे में परिचर्चा की थी। बौद्ध धर्म के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण आपका, ठीक है, आपका एनसीईआरटी प्लस कोई अदर पब्लिकेशन की बुक प्लस ऑनलाइन हमने वेबसाइट विकिपीडिया से पूरा आपके लिए क्या बनाया था, नोट्स बनाए थे। उन सभी के बारे में हमने परिचर्चा की है। तो हमने बताया था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। बचपन का नाम इनका क्या था, सिद्धार्थ था। जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कब, 563 ईसा पूर्व, ठीक है। उपनाम इनका गौतम बुद्ध था, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आज हम अब परिचर्चा करेंगे जो इसका दूसरा भाग है। हमने बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण परिचर्चा की। आज हम दूसरा भाग करेंगे। उससे पहले आपके लिए जो महत्वपूर्ण है उसका रिवीजन आपको हम करवा देते हैं। तो ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो बौद्ध संगीति समितियां हुई थी, कितनी हुई थी, 4 हुई थी। कब कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कौन राजा था, तो इनके बारे में एक दृष्टि में देख लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो पहला बौद्ध संगीति पूछेगा तो ये 483 ईसा पूर्व कहाँ, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। राजा कौन था, तो मैंने बताया था अजातशत्रु क्या थे उस समय, राजा थे। मैंने बताया जो दूसरी बौद्ध संगीति था वो 100 वर्ष के पश्चात होती है। कब, 383 ईसा पूर्व में। किस स्थान पे, वैशाली में। पूछ लेता है कौन राजा थे, कालाशोक राजा थे, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीत समिति पूछेगा तो 255 ईसा पूर्व कहाँ, पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय अशोक राजा था। अगर चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछेगा तो ये क्या, प्रथम शताब्दी यानी 100 ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ था। कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में हो गया। राजा कौन था उस समय, कनिष्क था। और यही चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या, जो बौद्ध धर्म था वो 2 संप्रदायों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। एक आपका हीनयान हो गया, एक आपका महायान हो गया, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या था, महत्वपूर्ण है, रिवीजन कर लिया। तो आइए अब हम परिचर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्या है, भाग 3 है, इसका भाग 2 है, जिसमें हम परिचर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में परिचर्चा करेंगे। अगर जो इस वीडियो में नहीं है तो इससे पहले इतिहास के हमने 2 वीडियो कवर कर लिए, ठीक है। एक प्राचीन भारत का इतिहास जाना हमने, उसका बेस बनाया जितना महत्वपूर्ण होगा कि जो हम इतिहास जानते हैं किसके अभिलेखों से हो गया, ठीक है। और क्या क्या जो हमारे क्या हैं, ग्रंथ हैं, जो हमारे साहित्य हैं, ठीक है, जो विदेशियों से प्राप्त क्या हुए, हमें अभिलेख प्राप्त मिले हैं, उन सभी के बारे में हमने परिचर्चा की। भाग 2 में हमने बौद्ध धर्म के बारे में परिचर्चा की। आज भाग 3 है और एशियंट हिस्ट्री का भाग 2 है ये, ठीक है, जिसमें हम जैन धर्म के बारे में परिचर्चा करेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण होगी, पसंद आए आपको हमारी मेहनत अगर लग रहा है कि हाँ हमारे लिए एनसीईआरटी प्लस अदर सोर्स से मैटर है, तो क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, कम फीस में फ्री निःशुल्क एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए निःशुल्क है। सपना आप सभी का साकार हम करेंगे, मेहनत संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं, जानते हैं जैन धर्म के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बिल्कुल पता होना चाहिए, बेस है, जीरो है, इसके संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव थे, जिन्हें किस नाम से, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछेगा तो आप बोलोगे सर क्या, ये क्या थे, बताओ। जैन धर्म के
प्रथम तीर्थंकर पूछेगा तो ऋषभ देव ही थे। इनका दूसरा नाम क्या था? आदिनाथ था। आदिनाथ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो अगर पूछेगा कि संस्थापक पूछ रहा है जैन धर्म का तो ऋषभ देव। अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर स्वामी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कौन थे? आपने बोला ऋषभ देव या आदिनाथ बोला। 24वें कौन थे? आपने बोला कौन थे? 24वें महावीर स्वामी थे, जिन्हें क्या जैन धर्म का क्या वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी कौन हुए? हमारे महावीर स्वामी हुए। इसके बाद तीसरा पूछेगा तो पार्श्वनाथ था। ठीक है, जैन धर्म में बताना मुझे मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन महिला एक क्या थी? तीर्थंकर थी। वह कौन से नंबर की थी? ठीक है, तो बताना है। पहले नंबर का पूछेगा तो आदिनाथ या ऋषभ देव, जिसे क्या जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। 23वें नंबर का आप बताओगे तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, 24वें नंबर का पूछेगा तो महावीर स्वामी, जिनके बारे में हम व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा करेंगे। जैन धर्म के ये क्या हुआ? अंतिम तीर्थंकर हुए और ये वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। जन्म कहाँ हुआ था? बचपन का नाम क्या था? पिता, माता, पत्नी, पुत्री, संन्यास, ठीक है, शिक्षा, दीक्षा, उपदेश, सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे? परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनकी जन्म की बात करूं तो 540 ईसा पूर्व वैशाली, वैशाली कहाँ? कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। जैसे हमने बताया गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, पिता का नाम क्या? इनका पिता इनके कौन थे? सिद्धार्थ थे। माता पूछेगा तो त्रिशला, त्रिशला कौन थी? लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। पत्नी का नाम इनका यशोदा था। पुत्री, पुत्री को इनका प्रियदर्शनी, जिसे अणुजिया भी कहा जाता है, प्रियदर्शनी और अणुजिया इनकी क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई ना तो इन्हें कैवल्य कहा जाने लगा। कैवल्य या कैवलिन या जिन, मतलब जिन विजेता। ज्ञान को इन्होंने क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। ज्ञान को इन्होंने क्या कर लिया? अचीव कर लिया। तो इन्हें क्या कहा जाने लगा? कैवल्य कहा जाने लगा, कैवलिन कहा जाने लगा, जिन कहे जाने लगा। इनका उपनाम था, इनका उपनाम जिन, कैवलिन और कैवल्य था। जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो इन्हें क्या जिन या कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, तो हमने बताया क्या संन्यास कब लेते हैं? 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्यागते हैं। ठीक है, मुझे बताना कि हमने बौद्ध धर्म में आपको बताया था कि गृह त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जिसने देखा है वो मेरे साथ एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे परिचर्चा करूं तो इनको ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद प्राप्त हुई। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कितने? 12 वर्ष की इन्होंने कठोर तपस्या की। उसके बाद इन्हें ज्ञान कहाँ? जाम्बिक ग्राम के समीप कौन सा नदी था? रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या पूछेगा? महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? फटाफट बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो। ठीक है, तो कहाँ? जाम्बिक ग्राम। नदी कौन थी? रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, शिष्य पूछेगा तो इनका शिष्य का नाम आनंद था, सुरदेव था और महासंयम था। महासंयम इनके शिष्य थे। उसी के साथ साथ जो इनका भाई था, भाई का नाम क्या था? नंदिवर्धन हो गया। इनका दामाद जमाली हो गया और इनकी क्या पत्नी यशोधरा, ये भी इनके क्या था? शिष्य रहे हैं। जमाली इनका क्या था? दामाद था। ठीक है, देखो वहीं अगर पूछूं तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है तो जैन धर्म में कुल कितने 24 तीर्थंकर हुए, उनसे संबंधित है क्या आपका तीर्थंकर शब्द। पहला पूछेगा, आपने बोला ऋषभ देव, ठीक है, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 23वां आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, पार्श्वनाथ। 24वां आपके लिए महावीर स्वामी। 19वां कौन से थे बताओ? महिला का नाम बताना है आप मुझे। ठीक है, आइए अब देखो, जैसे हमने वहाँ त्रिरत्न पढ़े थे, हमने वहाँ त्रिरत्न पढ़े थे किसमें? बौद्ध धर्म में। क्या क्या पढ़े थे बताइए मुझे? हमने वहाँ त्रिरत्न पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? हमने विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक पढ़े थे। ठीक है, आनंदी, उपाली और मोगलीपुती ने उनका संग्रह किया था। तो यहाँ भी त्रिरत्न है, यहाँ भी त्रिरत्न है। पहला क्या है? सम्यक दर्शन है त्रिरत्न में। ठीक है, दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान है। तीसरा क्या है? सम्यक आश्रय है। ठीक है, तीनों का अर्थ क्या होता है? ज्ञान क्या करना है? धारण करके चरित्रवान बनो। ठीक है, आपको भी क्या करना है? देखो, जहाँ चीज़ें फ्री की मिलती हैं वहाँ वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, चाहे आप वीडियो की वैल्यू समझें न समझें, लाइक करें डिसलाइक करें, ठीक है, आपकी मनमर्जी, आप नेगेटिव कमेंट करें, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा इतना लक्ष्य होगा कि मैं क्या करूँ, आपके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के गुण डाल सकूँ, जिससे आप क्या कर सको, अच्छे से वीडियो को, जो अच्छे इसमें फैक्ट हैं जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स बना के आप क्या कर सको, परीक्षा पास कर सको। ठीक है,
बाकी फ्री चीज़ों की वैल्यू आप समझते नहीं है, जो समझता है वो बहुत आगे बनता है। 2025 में अगर अपने सपनों को साकार करना है तो एक दृढ़ संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जोश के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा और परीक्षा के पैटर्न को देखते हुए रणनीति की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको निःशुल्क बिल्कुल क्या करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे। जितना होगा मैं आपके लिए, ठीक है, 24 घंटे क्या छोड़कर, नींद छोड़कर आपके लिए कार्य करने को तैयार हूं बस, लेकिन आपके रिस्पॉन्स की बात है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा बात न करते हुए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। जैन धर्म के 24 क्या हुए, तीर्थंकर हुए। जानते हैं 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह एक दृष्टि में। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हमने बताया जिन्हें क्या जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक नहीं, ओनली संस्थापक, तो ऋषभ देव। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। 60 इनका क्या था, चिन्ह था। ठीक है, दूसरे कौन थे तीर्थंकर, अजीत नाथ थे, हाथी इनका क्या था, चिन्ह था। तीसरा जो तीर्थंकर था संभवनाथ था, घोड़ा इनका चिन्ह था। अभिनंदन नाथ चौथे नंबर के थे, कणि इनका क्या था, चिन्ह था। सुमितिनाथ पूछेगा तो क्या, सारस इनका चिन्ह था। ये कौन से नंबर के थे, 5वें नंबर के जैन धर्म के तीर्थंकर थे। ठीक है, 6ठे नंबर के पद्म प्रभु थे, चिन्ह पूछेगा, कमल पूछेगा। ठीक है, 7वें नंबर के सुपार्श्वनाथ थे। ठीक है, स्वास्तिक इनका क्या था, स्वास्तिक। ठीक है, ये स्वास्तिक का चिन्ह, ये स्वास्तिक का चिन्ह इनका क्या था, चिन्ह था, किसका, सुपार्श्वनाथ का था। ठीक है, चंद्र प्रभु 8वें नंबर के तीर्थंकर थे, चंद्र इनका क्या था, चिन्ह था। सुविधिनाथ पूछेगा तो मकर इनका चिन्ह था। ठीक है, शीतलनाथ श्रीवत्स्य इनका चिन्ह था। श्री वोस्यनाथ पूछेगा तो गैंडा इनका क्या था, चिन्ह था। ठीक है, देखो 12वें नंबर के तीर्थंकर कौन हुए, वासुपूज्यनाथ हुए, भैंस इनका क्या था, चिन्ह था। ठीक है, विमलनाथ 13वें नंबर के थे, सुअर इनका चिन्ह था। ठीक है, अनेतनाथ पूछेगा 14वें नंबर के तीर्थंकर थे, बाज इनका क्या था, चिन्ह था। धर्मनाथ आपके 15 नंबर के हुए, ब्रज इनका क्या था, चिन्ह था। शांतिनाथ 16 नंबर के क्या हुए, जैन धर्म के तीर्थंकर हुए, हिरण इनका क्या था, चिन्ह था। और देखो हमने बताया था क्या, कुंथनाथ बकरा इनका क्या था, कुंथनाथ का बकरा चिन्ह था। और अरतनाथ पूछेगा या अरनाथ पूछेगा तो इनका नंदावर्ध इनका क्या था, चिन्ह था। हमने बताया आपको पूरे लेक्चर में हम चर्चा परिचर्चा की कि एक महिला भी हुई थी जैन धर्म में। ठीक है, तीर्थंकर। ठीक है, तो हमने नाम बताया मल्लिकानाथ, मल्लिकानाथ या मल्लिकार्जुन मल्लिकानाथ। ठीक है, महिला थी। पिचर कलश इनका क्या था, चिन्ह था। 19वें नंबर की थी, इंपोर्टेंट होता है, स्टार लगा लेना। ठीक है, मुनि सूरत पूछेगा 20वें नंबर के तीर्थंकर थे, कच्छप इनका क्या था, चिन्ह था। नेमिनाथ पूछेगा 21 नंबर के तीर्थंकर थे, नीलकंठ इनका क्या था, चिन्ह था। अरिष्ट नेमी 22वें नंबर के, शंख इनका क्या था, चिन्ह था। 22वें नंबर के अरिष्ट नेमी इंपोर्टेंट होता है। 23वें नंबर के पार्श्वनाथ सर्प इनका चिन्ह था, इंपोर्टेंट होता है। 24वें नंबर का और अंतिम पूछेगा जैन धर्म का अंतिम क्या, तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी थे। तो इनका सिंह क्या था, चिन्ह था। इनके बारे में हम व्याख्यात्मक रूप में भी चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो हमने 24 जो तीर्थंकर हुए उनके क्या 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 थे, पद चिन्ह थे, उनके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा कर लिया। ठीक है, जैसे हमने वहाँ क्या बौद्ध धर्म में हमने क्या अष्टांगिक मार्ग पढ़ा था, हम यहाँ पढ़ेंगे क्या, अनुव्रत सिद्धांत होते हैं। यहाँ अनुव्रत सिद्धांत, कितने अनुव्रत सिद्धांत, तो एक होता है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और आपका 5वां क्या, ब्रह्मचर्य। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना है, सदा सत्य बोलो। हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का रास्ता अपनाना है। ठीक है, अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना है। ठीक है, अपरिग्रह मतलब धन न जुटाना। ठीक है, धन को न जुटाना, धन से मोह न करना, इतना कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुक समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। तो मतलब अपरिग्रह, धन ना जुटाना, इतना होना चाहिए कि आपका भी हो जाए और दूसरे व्यक्ति का भी हो जाए। और नेक्स्ट आपका 5वां है इसमें ब्रह्मचर्य, ये कि किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा। ठीक है, ब्रह्मचर्य को क्या, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, वहीं देखो महावीर स्वामी के 11 अन्य प्रधान शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा गया। देखो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस धर्म में 11 प्रधान शिष्य हुए जिन्हें गणधर कहा जाता है, तो गणधर किस में हुए, जैन धर्म में हुए थे। आइए जानते हैं 11 कौन कौन है। तो पहले में थे इंद्रभूति, दूसरे में अग्निभूति, तीसरे में वायुभूति। ठीक है, 3 तो इंद्र अग्नि वायु, ऐसे याद कर लेना, 3 इंद्र अग्नि वायु। चौथे व्यक्त
पांचवें सुधर्मन हो गए, छठे मंडित हो गए, सातवें अंकपित हो गए, आठवें आपके क्या हो गए बताओ मुझे, आठवें अचल भत्ता हो गया, अचल भत्ता। ठीक है, आठवें कौन से हो गया, आठवें आपके अचल भत्ता, आठवें अचल भत्ता हो गए। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करूं, नेक्स्ट की बात करूं तो मेथार्थ हो गए, नेक्स्ट आपके प्रभास हो गए, और 11वें नंबर के आपके कौन हो गए, मौर्योपुत्र हो गए, मौर्योपुत्र हो गए। तो ये जैन धर्म के क्या थे, ये 11 क्या है, गणधर हैं, शिष्य है जिन्हें गणधर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी जी की मृत्यु पावापुरी नगर में 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व आयु में, ठीक है, आयु में हुई थी। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में हुई थी, अवस्था 468 ईसा पूर्व आयु उस समय था, 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और देखो राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो आपने बोला राजगृह के समीप स्थित पावापुरी स्थान पर इनका क्या हुआ था, देहांत हुआ था। ठीक है, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। बताना कौन कौन से संप्रदाय में बढ़ गया था। तो जैन धर्म ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। एक आपका श्वेतांबर संप्रदाय हो गया, एक आपका दिगंबर संप्रदाय होगा। दोनों इंपोर्टेंट है। ठीक है, श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र पहनने वाले, और दिगंबर मतलब नग्न अवस्था में रहने वाले। ठीक है, दिगंबर वालों ने क्या बोला, उनके गुरु थे भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु के गुरु थे। दिगंबर संप्रदाय नग्न अवस्था में रहते थे। इनका मानना था कि ज्ञान प्राप्ति कैसे वस्त्रों को त्याग के की जा सकती है, कि आपके अंदर कितना संयम ला सकते हैं। ठीक है, अगर श्वेतांबर संप्रदाय श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इनके गुरु कौन थे, स्थूलभद्र थे। दोनों आपको याद रखना, स्थूलभद्र गुरु थे, वो श्वेतांबर संप्रदाय के गुरु थे। ठीक है, भद्रबाहु पूछेगा तो दिगंबर संप्रदाय के गुरु थे, नग्न अवस्था में रहने वाली यह संप्रदाय था। ठीक है, देखो आइए, लड्डू महत्वपूर्ण तथ्य, लड्डू ये खाने वाला लड्डू नहीं है, ये आपको एग्जाम में 1 नंबर दिलाने वाला लड्डू है। ठीक है, प्रभा सागरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। ठीक है, देखो जैनियों का जो तीर्थ स्थल है उसका नाम क्या है, प्रभा सागरी है। ठीक है, प्रभा सागरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। जैन धर्म तीर्थ स्थल है, जैन धर्म का क्या है, एक तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभा सागरी स्थल क्या, 6वें जैन धर्म तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। जो ये प्रभा सागरी स्थल है, ये 6वें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन हुए, पद्म प्रभु हुए, उनसे संबंधित है। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल आपका क्या है, प्रभा सागरी है। इनका प्रतीक चिन्ह हमने बताया, क्या बताया था बताओ, पद्म प्रभु का तो कमल। ठीक है, कमल पद्मों में क्या किए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी, तो मागधी भाषा में। इंपोर्टेंट है, ये ऐसा फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा प्यारे साथियों। ठीक है, ये मैंने आपके लिए रिसर्च किया हुआ है, एनसीईआरटी से आपके लिए जमा किया हुआ है। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी हो गया, पब्लिकेशन वाली बुक हो गई, ठीक है, आपके लिए क्या वेबसाइट होगी, बहुत सारे ऐसे सोर्स मैंने द्वितीयक आंकड़ों से भी प्राप्त किए, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई, तो मागधी भाषा में। इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई, आपको मागधी दे देगा, ब्राह्मी दे देगा, आपको प्राकृतिक दे देगा, पाली दे देगा। तो आप कंफ्यूज हो गए, मैं लिख के देता हूँ, आप मागधी को ऑप्शन में नहीं लगा के आओगे, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, आपने यूट्यूब में सरसरी निगाहों से देखा है, तो इतना डीपली में आपको, ठीक है, ये पेड वाले नोट्स हैं आपके लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृतिक की विशिष्ट शाखा अर्ध मागधी में लिखी गई थी। जो जितने भी जैन साहित्य थे प्राकृतिक, उनको क्या विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है महामस्तक अभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो प्रत्येक 12 वर्ष में के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के कहाँ, श्रवण बेलगोला पर आयोजित किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कि महामस्तक अभिषेक जैन धर्म का क्या है, एक महत्वपूर्ण उत्सव है। कितने वर्ष के पश्चात, 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। कहाँ, किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला पर मनाया जाता है। श्रवण बेलगोला कहाँ है, आपने बोला कर्नाटक में है। ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पे क्या एक उत्सव मनाया जाता है, जो हमने बताया महामस्तक अभिषेक इसका क्या है, नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर की बाहुबली की 18 मीटर ऊंची क्या है, मूर्ति है। ठीक है, यही कर्नाटक की कहाँ, श्रवण बेलगोला में भगवान गोमतेश्वर की क्या है, 18 मीटर क्या है, लंबी ऊंची क्या है, बाहुबली की प्रतिमा है। ठीक है, जैन धर्म किसे मानता था, आत्मा को मानता था, कर्मवाद को मानता था, और पुनर्जन्म
पुनर्जन्म को ये मानता था, ईश्वर को नहीं मानता था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से जैन धर्म किसे मानता था, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो मैं बता देता हूँ, आत्मा, कर्मवाद और पुनर्जन्म को तो मानता था, लेकिन ईश्वर को ये नहीं मानता था। ये क्या बोलता था कि जो हम कर रहे हैं वो क्या है, हमारे कर्माश है, हमारे कर्म है, हमारा नेक्स्ट जीवन हमारे कर्म पे डिपेंड करता है, हमारा पुनर्जन्म पे, जो हम आज करेंगे वो हमें नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। ठीक है, आत्मा ही क्या है, परमात्मा है, एक आत्मा है जो शरीर छोड़ने के बाद क्या, जो मृत्यु प्राप्त होने के बाद क्या करती है, आत्मा शरीर छोड़ देती है। और पुनर्जन्म होता है किसके आधार पे, हमारे कर्मों के आधार पे। ठीक है, देखो ईश्वर को नहीं मानता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है, जैन धर्म के आध्यात्मिक सांख्य दर्शन प्रतिपादक कौन है, कपिल मुनि है। हमने बताया है, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, जैन धर्म के क्या आध्यात्मिक सांख्य दर्शन प्रतिपादक पूछेगा, कपिल मुनि। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा, बहुत ही इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैन धर्म को उदायन मानता था, कौन था बताइए मुझे, बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, अजातशत्रु का पुत्र उदायन हो गया, उदायन हो गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। ठीक है, नंदवंश की खात्मा करके, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है मगध पे। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है, खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, बताना है खारवेल से कौन सा अभिलेख, हमने इतिहास का पहला वीडियो में बताया था, हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है, कलिंग नरेश खारवेल। तो ये भी क्या मानते थे, जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, चंदेल शासक और राष्ट्रकूट राजा कौन, अमोघ वर्ष भी क्या मानते थे, ये जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद कर लो मेरे साथ, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे साथ रिवीजन करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा पूछेंगे, उदायन, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक और राष्ट्रकूट राजा। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है, जैन धर्म में 2 प्रमुख संगीति हुई थी, जैसे हमने उसमें बताया था, बौद्ध धर्म में 4 हुए थे। ठीक है, कहाँ कहाँ हुए थे बताओ, 483 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था बताइए मुझे, 383 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था बताइए मुझे, 283 और 100 और प्रथम शताब्दी कहाँ कहाँ हुई थी, अशोक हो गया, कालाशोक हो गया, और फिर आपका क्या बताया, अजातशत्रु हो गया, आपका कनिष्क हो गया, ये बौद्ध धर्म के थे। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो जैन धर्म में कितने हुए, 2 प्रमुख संगीति हुए, प्रथम 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में, अध्यक्ष चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ, अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। इंपोर्टेंट है, किसी ने नहीं पढ़ा है, मैं आपको ये फैक्ट दे रहा हूँ। ठीक है, द्वितीय जैन धर्म संगीति पूछेगा तो 512 ईसा पूर्व कहाँ, बल्लभी गुजरात में हुआ था, कुमारगुप्त सेकंड के उसमें, इंपोर्टेंट है। ठीक है, आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेता हूँ। नेक्स्ट जानता हूँ आपके लिए क्या है कि भद्रबाहु ने जैन धर्म के सभी तीर्थंकर की जीवनियों को कल्पसूत्र नामक पुस्तक में संकलन किया था, यह संस्कृत में लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। लो आपके लिए लड्डू फैक्ट हैं ये, कहाँ कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ढूंढ लो, पूरा मिक्स वीडियो आपके लिए, ऐसा किसी ने आपको जैन धर्म नहीं बताया होगा, इससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बता दो, कुछ बाहर से आएगा तो बता दो, एग्जामिनर कहाँ से देगा, एग्जामिनर मेरा वीडियो देख रहा होगा ना, तो क्वेश्चन यहीं से बनाएगा कि पूछेगा कि कल्पसूत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, तो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसकी जीवनी है, तो ये जैन धर्म के सभी तीर्थंकर की जीवनियाँ किसमें, कल्पसूत्र में संकलित है। कौन सी भाषा में है, संस्कृत में है। 1 नंबर, 1 क्वेश्चन आपने छीन लिया। ठीक है, यूके टीचिंग परीक्षा से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, जैन धर्म के उप संप्रदाय पूछेगा, थेरापंथी, तेरापंथी और विश्वपंथी। देखो दोनों अलग अलग है, एक है थेरापंथी, एक है तेरापंथी और एक है विश्वपंथी। ये किसके, जैन धर्म के क्या है, उप संप्रदाय है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ पूछेगा तो ये ग्रंथ अंग हो गया, और क्या हो गया, आग हो गया, सर्व हो गया, ये क्या है, इससे संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, जैन धर्म का टीकाकार किसने किया था, नेमिचंद्र सूरी को कहा जाता है। किसको, नेमिचंद्र सूरी को कहा जाता है। जैन मठों को क्या कहा जाता है, बसदी कहा जाता है। जैन मठों को आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से बसदी किसे कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन देगा। जो जैन मठ है इन्हें क्या, बसदी कहा जाता है। जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को क्या बोलते हैं, मति बोलते हैं। आपसे पूछेगा कि जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो मति नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस अभिलेख से पता चलता है
कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों को मूर्ति स्थापित कराई थी। को किसने, बताओ मुझे। कहोम का अभिलेख था। क्या कहोम का अभिलेख था। उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति का क्या किया था, निर्माण करवाया था, इसने स्थापना की थी। ठीक है। किस गुप्तकालीन महिला का मथुरा अभिलेख के अनुसार जैन मंदिरों को दान देने का जिक्र हुआ है, बताएंगे मुझे, बताएंगे। आपका मुझे आंसर चाहिए। ठीक है। गुप्त काल में वह कौन सा आचार्य था जिसने जैन धर्म का संपूर्ण प्रचार प्रसार किया, तो किसने किया, इंपोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। गुप्त काल में बताया हरिश्चंद्र या हरिभद्र सूरी था। ठीक है। हरिभद्र सूरी ने क्या किया था, जो जैन धर्म का संपूर्ण प्रचार प्रसार किया था, किसने, हरिभद्र सूरी ने। ठीक है। गुप्त काल में। ठीक है। इनकी रचना क्या है, अनेकांत विजय एवं धर्मबंधु इनकी रचना है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से अनेकांत विजय एवं धर्मबंधु किसकी रचना है, तो हरिभद्र सूरी की ये क्या है, रचना है। बौद्ध धर्म कंप्लीट, और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जैन धर्म कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो एशियन हिस्ट्री का थर्ड भाग हम क्या करेंगे, थर्ड भाग में हम वैष्णव धर्म के बारे में परिचर्चा करेंगे। जिसने बौद्ध धर्म नहीं देखा है वो देखेंगे। उससे पहले प्राचीन भारत का इतिहास जानेंगे, बेस बनाया है जीरो से लेके हीरो तक। ठीक है। दूसरा आपका बौद्ध धर्म हमने परिचर्चा कर ली। तीसरा हमने आपको व्याख्यात्मक रूप में किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में बता दिया। अब ये चौथा भाग आएगा और एशियन हिस्ट्री का थर्ड भाग आएगा, जिसमें हम वैष्णव धर्म और पाशुपत धर्म के बारे में परिचर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो अभी आप अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो, अपने सपनों को साकार कर सकते हो। बाकी पीडीएफ पाने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे, वहां मैं आपको लिंक दे दूंगा। यूके टीचिंग परीक्षा आप क्या करोगे, टेलीग्राम में सर्च करोगे तो आपको वहां इसका क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। अभी अपने सपनों को साकार करना है तो बिल्कुल एक मजबूत दृढ़ संकल्प को लेकर हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।